हेलो दोस्तों, ये मेरे पेशेंट हैं और ये आज है हमें इनको लोअर लिम्ब के ना एक्सरसाइज कराने हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद में इनका पूरी हड्डी जो पूरी पैर है इनका कुल्ले से लेके नीचे तक है ना हर जगह रोड गिरी हुई है इनके। हिप में भी इनके रोड गिरी हुई है और इनका ना लोअर लेग में भी थाई में भी लोग रेड रोड गिरी हुई है। और इनको ना ये नीचे जो बोन है इसमें भी ना वो बोन गिरी हुई है। और एक्चुअली इसमें ना सबसे पहले ना हमें क्या काम करना है। सबसे पहले हमें ये काम करना है कि इसको एक टॉवल ले लेना। इनको पहले तो बहुत ज़बरदस्त उनको वो हो रहा था कि जो घुटना जो है वो उनका स्टिफनेस हो रहा था, इनका हिप जो है वो भी स्टिफनेस हो रहा था और इनके जो एंकल है वो भी इनका स्टिफनेस हो रहा था। और सबसे पहले हमने इनको खोल लिया था, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन क्या है कि जब आज मैंने इनको काफ़ी इनको इम्प्रूवमेंट मिल गया है। इम्प्रूवमेंट मिलने के बाद मैंने आज मैंने इनकी एक्सरसाइज करा रहा था। तो एक्सरसाइज कराने के बाद में क्या है कि इनको सबसे पहले हमें क्या काम करना है, एक टॉवल लेना है। टॉवल लेके उसको अच्छे से टाइट कर लेना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। इसको टाइट करके बहुत अच्छे से टाइट करना है, टाइट करके और इसको जो रोल अच्छे से रोल करना है। इसको एक टॉवल को रोल कर लिया, रोल करके इसको हमें जैसे हम बहुत ध्यान से रखना है कि ऐसा करना है कि जो अगर जो हमारा घुटने से ना टाइट करे तो ये कहीं और जाए नहीं और ये बिल्कुल टाइट हो जाए। और इसको ना हमें घुटने के नीचे रखना है। ये नी आइसोमेट्रिक बोलते हैं इसको, इसको ऐसे बोलते हैं नी आइसोमेट्रिक। और इसको अच्छे से टाइट करना है और हमें पेशेंट से बोलना है कि पंजा जो है हमारा, इस पंजे को है ना प्रेशर देना है, अपनी तरफ को फॉरवर्ड करना है कि जो जिससे कि घुटने पे वो आएगा। और जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रहेंगे तो ऐसा कमांड देना है कि इसको ना घुटने को जो है ना घुटने से हमारे टॉवल को से दबाना है, फिर इसको रिलैक्स छोड़ देना है 2 सेकंड, इसको रिलैक्स छोड़ के फिर इसको करना है। ये देखिए कि जो जैसे कि मैं इसमें एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बड़े प्यार से एक्सरसाइज करानी है इनकी। जो अगर जो ध्यान रखना है कि पेशेंट को ना जो रोड गिरी हुई हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ का प्रिकॉशन रखना है। एक तो आपको ना उनको हाथ से एक्सरसाइज करानी है। और मैनुअल जब एक्सरसाइज कराओगे तो मैनुअली में बहुत सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप को। तो बड़े प्यार से करना है। अभी तीसरी एक्सरसाइज है, ठीक है। हमें घुटने से नीचे दबाना है इसको टॉवल को, फिर इसको रिलैक्स छोड़ देना है, ठीक है। एक बार और लेना है इसको, एक बार लेके और इसको वही है कि बहुत अच्छे से टाइट तरीके से एक्सरसाइज लेके उसको टाइट कर लेंगे। बड़े प्यार से एक्सरसाइज करनी है इसकी। देखो जरूरी नहीं है कि हम लोग है ना तुम अलग तरीके से करो, हम अलग तरीके, लेकिन बेहतर यही है कि उनको स्टेप बाय स्टेप से मैं इनको 5 से 6 बार एक्सरसाइज दे रहा हूँ एक बार में नी के नीचे, ठीक है। जो नी आइसोमेट्रिक है वो मैं इनको ना 5 से 6 बार दे रहा हूँ और जैसे कि आपको भी देना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और बड़े प्यार से देना, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ऐसी सारी चीज़ का ध्यान रखा करो कि बड़े प्यार से जैसे कि आप दे रहे हो ना, इसका इतना ध्यान रखना जरूरी है कि पेशेंट कहीं आपको ना ये उसको दर्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको जो नी आइसोमेट्रिक दे रहे हो उसको थाई मसल्स में जो थाई में जो रोड गिरी हुई है उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। और जो हमारे ना एंकल में भी इनको ना एंकल में भी रोड गिरी हुई है और इनको ना टीबिया में फेबुला में भी इनको रोड गिरी हुई है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और सेकंड जो एक्सरसाइज है वो सेकंड एक्सरसाइज ये है कि हमें एंकल पे जो ना इसको हमें एंकल के नीचे रखना है। जो टोवल को जो ना जो कैल्किनिस बोन है हमारी, कैल्किनिस बोन के नीचे रखना है इसको, बड़े प्यार से रखना है इसको, बहुत अच्छे से रखना है इसको, ठीक है। जो कैल्किनिस बोन है और बड़े टाइट करके अच्छे से पेशेंट को बोलना है कि इसको ना अपनी तरफ को फॉरवर्ड करें, खींचे, ठीक है। जिस तरीके से ही कर रहे हैं बड़े अच्छे से करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर जो अच्छे से कर पाओगे इसी तरीके करना है कि एंकल को जो है ना इसको अपनी तरफ को फॉरवर्ड करवा देना है और एंकल से इसका प्रेशर दिलवाना है, जिससे कि हमारे घुटने पे जो ना घुटने की जो आइसोमेट्रिक वगैरह जो उस पर ना उस पर भी प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। और टिबिया पे फेबुला पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। कि पेशेंट अगर जो दर्द शिकायत कर रहा है कि आपको ना दर्द की शिकायत हो रही है तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अब वो बिल्कुल ना दे पाए आप, ठीक है। बड़े प्यार से देना है इसको। और जैसे कि हम दे रहे हैं ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इसको नी एंकल एक्सरसाइज बोलते हैं, एंकल की एक्सरसाइज कराने के लिए भी, ठीक है। और इसको जितना हो सके उतना प्यार से करिएगा। टॉवल को फोल्ड करने का, टॉवल नीचे को रपटना नहीं चाहिए। और इसका एक एक्सरसाइज कराते वक्त एक चीज़ का और ध्यान देना है
कि एक तो टॉवल पीछे की तरफ नहीं रपटना चाहिए, दूसरी बात क्या है कि अंकल एंकल को जो है ना अपनी तरफ को खींचना चाहिए, और जिससे कि हमारे जो हम इसमें क्या बोलते हैं, अरे ये ना इसमें भी हमारे एक तो स्ट्रेचिंग अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है, बड़े प्यार से एक्सरसाइज होनी चाहिए। और जब हो जाए तो इसको ध्यान रखना है, सारी चीज़ का ध्यान रखा करो दोस्तों। ध्यान रखना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जितना तुम ध्यान रखोगे इतना बेहतर रहेगा। फिर तीसरे एक्सरसाइज मैंने ये दिया कि इनको टॉवल निकाल दिया, टॉवल निकालने के बाद में क्या है कि इसको बिल्कुल ऐसा ला दिया है, ठीक है। ये अब इनको ना कहाँ पा रहा है, इनको एक तो काफ मसल्स में पेन आ रहा है, ठीक है, एक इनको ना नी में भी पेन, इनको ना नी में भी इनको स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है, एंकल में। एंकल को इस तरह की ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद होती है कि जब हमारी काफ, जब किसी चीज़ को पेशेंट का ना एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट होने के बाद में क्या होता है कि उसकी मसल्स ना सारी वीक हो जाती हैं, और जब रोड गिरती है तो रोड गिरने के बाद में क्या पेशेंट ना पेन की भी शिकायत करता है, बहुत सारा पेन होता है लोगों को, इस तरह के पेन की शिकायत भी होती है। तो जब पेन की शिकायत करोगे ना तो पेशेंट को पेन की शिकायत होगी तो उसको कैसे कम करेगा, उसकी केवल एक्सरसाइज कम करेगी। हाँ, अगर जो स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग आने के बाद में अगर तो कुछ ऐसा लगता है कि पेशेंट का दर्द हो रहा है, तो आप घबराइए मतलब बिल्कुल भी। देखिए स्वेलिंग आना एक नॉर्मली है, हर किसी का ना अंदाज अलग होता है काम करने का, लेकिन मेरा अंदाज अलग है काम करने का। कि जो पेशेंट का जब स्टिफनेस होएगी ना, जॉइंट पे स्टिफनेस हो जाएगी, तो वो स्वेलिंग भी आएगी और इस पे ना दर्द बहुत होएगा, और पेशेंट कभी कभी ऐसा करेगा कि घुटना मुड़ नहीं रहा, चल नहीं रहा है, तो आप ना अपना प्रिकॉशन बनाए रखें, पेशेंट को बार बार यही कहते हैं कि अरे कोई नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। ये नॉर्मल है, सब चीज़ होता है। देखो काम करते करते सबको एक्सरसाइज होता है। और तीसरी चौथी एक्सरसाइज हम ये दे रहे कि मैंने ना इनको ग्रेड 4 इनको अप्लाई किया इसमें, कि मिनिमम एक्सरसाइज मिनिमम फोर्स के साथ में ना इनको ऊपर की तरफ पैर जो है ना रोड रेज करोगे, ऊपर की तरफ उठा रहा था इनको मैं, कि मिनिमम इनको बोला पेशेंट को मैंने कि इनको ना जो मिनिमम फोर्स है वो देना है। अब पांचवी एक्सरसाइज मैं इनको ये दे रहा हूँ कि इसको ना काफ स्ट्रेचिंग देना था मुझे, इनको काफ में भी देना था, इनको ना एंकल में भी पेन रहा था, तो एंकल की भी एक्सरसाइज इसके साथ साथ में हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रहे कि हाँ, इस एक्सरसाइज में एक ध्यान और देना है कि एक तो ना आपको ये ध्यान रखना है कि जो घुटना है, घुटने के पास में जो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि इनको ना पैर में आज के लिए ना ये इसी चीज़ के हम यहीं पे ध्यान करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि इनके ना पूरी पूरी पैर का ना देखिए किस तरीके इनका फ्रैक्चर हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त फ्रैक्चर हुआ था इनको, जान बच गई बस इनकी, सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए टिबिया भी फैबुला भी इनकी पूरी तरह टूटी हुई है, और देखिए आपको दिख भी रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो इनका ना ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप ये बड़े प्यार से एक्सरसाइज करानी होती है। जिस लोगों को भी ना इनकी कंडीशन का ध्यान को देखो, इनको ना हिप में भी, ये देख रहे हो हिप में किस तरीके का इम्प्लांट गिरा हुआ है, बड़े प्यार से एक्सरसाइज करानी होती है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट ध्यान रखें इस चीज़ का कि